श्री सीताराम। नवधा भक्ति के आचार्य भाग 1 श्री परीक्षित जी। भक्तों, नवधा भक्ति के आचार्य की इस श्रृंखला में जो प्रथम भाग है, हम श्री परीक्षित जी का चरित्र श्रवण करेंगे। श्रवण परीक्षित सुमति व्यास सावक संकीर्तन सुठी सुमिरन प्रहलाद प्रथु पूजा कमलाचरणन मन बंदन सुफलक सुवन दास दीपपति कपीश्वर सख्यत्वे पारथ समर्पण आतम बलिधर उपजीवी इन नाम के एते त्राता अगति के पदपराग करुणा करो जे नेता नवधा भक्ति के। श्रवण आदि 9 प्रकार की जो भक्ति है, उनके जो मुख्य आचार्य हैं, वे अपने चरण कमलों की रज देते हुए हम दयनीय दासों पर करुणा या दया करें। बुद्धिमान परीक्षित जी श्रवण भक्ति के आचार्य हैं और व्यास पुत्र शुकदेव जी कीर्तन भक्ति के, और सुंदर रूप के स्मरण करने वालों में प्रहलाद जी आचार्य हैं। अष्टयाम भगवत चरण सेवा में मन देने वाली लक्ष्मी जी आचार्य हैं। विधि समेत पूजन भक्ति करने में पृथु जी प्रधान है, और वंदन भक्ति में श्वफल्क पुत्र अक्रूर जी हैं, और दास्य भक्ति को प्रकाशित करने वालों में श्री हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ है। सख्य रस के उपासकों में अर्जुन जी और सर्वस्व समेत आत्मसमर्पण करने वालों में राजा बलि अग्रगण्य है। मैं नवधा भक्ति के इन आचार्यों के नाम के आश्रित हूँ, अर्थात इनका नाम लेकर अपनी जीविका चलाता हूँ, जीवन धारण करता हूँ। ये जीवों को नरक गमन आदि दुर्गतियों से बचाते हैं। इन श्रेष्ठ भागवतों की कृपा से ही नवधा भक्ति का आचरण संभव है। परम भागवत श्री प्रहलाद जी भक्ति के 9 प्रकारों में नवधा भक्ति का निरूपण करते हुए श्रीमद् भागवत में कहते हैं, ये सप्तम स्कंद के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अर्थात भगवान विष्णु की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, उनकी पूजा अर्चा, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये नवधा भक्ति के 9 भेद हैं। तो नवधा भक्ति के आचार्यों का वर्णन निम्न श्लोक में किया गया है। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भगवद वैयासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंघ्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्त्वभिवंदने कपि पतिर्दास्ये अथ सख्ये अर्जुन सर्वस्व आत्मनिवेदने बलिर्भूत कृष्ण अपतिरेशाम परम। अर्थात भगवान विष्णु की श्रवण भक्ति में राज ऋषि परीक्षित, कीर्तन में व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी, भगवत स्मरण में प्रहलाद जी, भगवान के चरण कमलों की सेवा में श्री लक्ष्मी जी, पूजन में आदिराज पृथु, चरण कमलों की वंदन में अक्रूर जी, दास्य भक्ति में कपिराज श्री हनुमान जी, सख्य भक्ति में श्री नर रूप में श्री अर्जुन जी, और सर्वस्व निवेदन करने में श्री बलि जी हुए। इन सभी को भगवत प्राप्ति हुई है। नवधा भक्ति के इन आचार्यों का संक्षिप्त वर्णन कुछ इस प्रकार है। तो अब हम ये श्रृंखला में जो पहला भाग है, इसमें हम श्री परीक्षित जी का चरित्र श्रवण करेंगे। ऐसा प्रियदास जी लिखते हैं कि श्रवण रसिक कहूँ सुने, ना परीक्षित से पान हो, करत लागे कोटि गुणी प्यास है। मुनि मन मांझ क्यों हूँ, आवत ना ध्यावत हूँ, वही गर्भ मध्य देखी आयो रूप रास है।
कही सुखदेव जूसों टेव मेरी लीजै, जानी प्राण लागे कथा नहीं तक्षक को त्रास है। कीजिए परीक्षा उर आनिमति, सानि अहो बानी बिरमानी, जहाँ जीवन निराश है। जो भगवान का गुणानुवाद सुनकर अपूर्व सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे श्रवण रसिक भक्त अनेकों हैं, पर परीक्षित जी के समान श्रवण रसिक भक्त सुनने में नहीं आए। वे जैसे जैसे ही कथा रूपी अमृत का कर्ण पुटों से पान करते थे, वैसे वैसे ही उनकी प्यास, उनकी जो कथा श्रवण की जो अभिलाषा थी, वह करोड़ों गुना बढ़ जाती थी। वे समाधि लगाकर निरंतर ध्यान करने पर मुनियों के हृदय में जो भगवान नहीं आते, उन्हीं रूप के समूह भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन परीक्षित जी ने अपनी माता के गर्भ में ही कर लिया था। श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण करते हुए उन्होंने श्री सुखदेव जी से कहा कि आप हमारे स्वभाव को जान लीजिए। मेरे प्राण कथा में लीन हो रहे हैं, मुझे सांप के डसने का तो बिल्कुल भी भय नहीं है। आप चाहे तो परीक्षा करके देख ले। श्री सुखदेव जी ने मन में मान लिया कि राजा की बुद्धि कथा में लीन हो गई है। राजा की श्रवण निष्ठा बहुत ही अनुपम है। 7वें दिन कथा कहकर जैसे ही श्री सुखदेव जी ने अपनी वाणी को विश्राम दिया, वैसे ही राजा ने शरीर त्याग दिया। भक्तों, आज के समय में श्रवण कितना प्रासंगिक है। आजकल तो जगह जगह जाने की आवश्यकता भी ना पड़े तो ऐसे कई चैनल्स हैं, डिवोशनल चैनल्स आपके केबल टीवी पे, और पुरानी कथाएं सुननी हो तो यूट्यूब पे उपलब्ध होती हैं। खैर, एक प्रसंग मुझे याद आया। एक राधा रमन लाल जी के गोस्वामियों में एक नाम बहुत फेमस है, पुंडरीक गोस्वामी जी। उनकी श्रीमती जी, अर्धांगिनी जी का नाम है रेणुका गोस्वामी। रेणुका गोस्वामी जी की एक सिस्टर है, उनकी एक बहन है, और ऐसा उनमें कुछ ऐसी बात है कि उनसे ना वो चल सकती थी, ना वो बोल सकती थी, ना वो देख सकती थी, कुछ भी काम वो नहीं कर सकती थी। तो उनकी माता ही उन्हें लेकर के जहाँ कहीं जाना हुआ ले जाती थी। उनकी माता को के मन में बस एक संभावना या एक समझो कि एक उम्मीद की एक रोशनी थी कि शायद ये सुन सकती हो, शायद अनुमान था उनको, वो भी पक्का नहीं। तो वो क्या करती थी कि हर समय उनको एक घर पे कीर्तन का एक माहौल रहता था, कीर्तन की टेप चला देनी और वो चलता रहता था। तो एक बार गाड़ी में ले जाते वक्त ऐसे ही एक कीर्तन की टेप चल रही थी और उसमें चल रहा था जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। तो वो टेप चलते चलते जय राधा माधव पे अटक गई किसी कारणवश, और जैसी वो अटकी तो उस कन्या के मुख से निकला जय कुंज बिहारी। और उनकी माता ने ये जब पहली बार सुना कि मेरी बेटी के मुंह से भगवान नाम निकला है सबसे पहले, और वो बहुत सुख के मारे समझो वो रोई भी, और उन्होंने बेटी की स्पीच थेरेपीज़ और कई तरह की थेरेपीज़ करवाई। और आप इसके बाद उनको आप सोचिए कि प्रेसिडेंट अवार्ड, इंदिरा गांधी पुरस्कार, इवन यूनाइटेड नेशन से उनको पुरस्कार मिला कि इतने आईक्यू लेवल पे सिंगल आर्म सिंगल लेग के साथ इतने डीप वाटर में स्विमिंग करने का पुरस्कार उनको मिला। ये एक वर्तमान समय की, आज के समय में की घटना है।
श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी भी कहते थे कि जो कोई भगवान नाम जप लगाता है, कहता है, उसको पुण्य मिलता है। यानी कि कोई घर पे कोई टेप चला दे, कैसेट चला दे, या कुछ सीडी या कुछ पुराना कोई, आजकल तो टेप कैसेट सीडी का ज़माना नहीं रहा, लेकिन पहले चलते थे। अब यूट्यूब पे वीडियो ऑन कर दे तो उसका भी एक, या ऑडियो चलाए तो उसका एक होता है। लेकिन इतना ध्यान रहे कि किसी को बेफालतू ज़ोर के चला के डिस्टर्ब करना भी अच्छी बात, क्योंकि हर एक आदमी वैसी श्रद्धा नहीं रखेगा जैसी आप रखते होंगे। तो उस केस में किसी के, आप तो अच्छा ही चाहते हैं लेकिन सामने वाले को विक्षेप महसूस होता है। तो इसलिए कम से कम ये स्वयं के आचरण में उतारने वाली वस्तु है। और अगर आपका मन भर जाए, मान लो 2 मिनट 4 मिनट भी कुछ आपने श्रवण किया, कोई स्तोत्र हुआ, कोई भजन हुआ, कोई कीर्तन हुआ, कोई बात नहीं, आपका मन 2 मिनट 5 मिनट में भर जाए या 20 मिनट आधे घंटे में अगर आपका मन भर जाए तो कोई बात नहीं, आप उसको बंद कर दीजिए। अपना नाम जप करना चाहिए अपने। और नाम जप से याद आया कि कितनी सुंदर बात आई कि स्वयं नावादास जी ये कह रहे हैं कि भाई मैं नवदा भक्ति के इन आचार्यों के नाम के आश्रित हूँ, इनका नाम लेकर अपनी जीविका चलाता हूँ, जीवन धारण करता हूँ। ये जीवों को नरक गमन से आदि दुर्गतियों से बचाते हैं। इन श्रेष्ठ भागवतों की कृपा से नवदा भक्ति का आचरण संभव है। भक्तों, अगर भगवान का नाम भी लिया जाए तो उत्तम ही उत्तम है, लेकिन भक्तों का नाम लेने से भी आपके अंदर, जीव के अंदर भक्ति उतर आती है, उन भक्तों की कृपा मिलनी शुरू हो जाती है और भगवत कृपा भी मिलनी शुरू हो जाती है। जब कभी भी संन्यास आदि किसी को दिया जाता है तो उनमें भक्तों के ही नाम ले लेकर यज्ञ व आहुतियाँ दी जाती हैं। इसके साथ मैं वाणी को विश्राम दूंगा। इतना चरित्र ही है परीक्षित जी का इस नवदा भक्ति के आचार्य के संदर्भ में। अगले भाग में हम श्री शुकदेव जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।